मथुरा नगरी में उस समय भय और आतंक का साया था। राजा कंस का हृदय क्रूरता से भरा हुआ था। जब आकाशवाणी ने यह घोषणा की कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तभी से कंस का विवेक नष्ट हो गया। उसने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके नवजात शिशुओं की हत्या करता गया। परंतु नीति को कौन टाल सकता है। 8वें पुत्र के जन्म की रात आकाश में घनघोर वर्षा हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, यमुना उफान पर थी। उसी रात देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, श्यामवर्ण कमलनयन दिव्य तेज से युक्त। वही थे भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा आए और वहां योगमाया के प्रभाव से कृष्ण सुरक्षित बाल्यावस्था में प्रवेश कर गए। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर आनंद ही आनंद था। हर ओर मंगल गीत गूंजते थे। ग्वाल बाल गोपिया पशु पक्षी सब बालकृष्ण के दर्शन से प्रसन्न रहते थे। परंतु मथुरा में कंस का भय बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार यह समाचार मिलते कि गोकुल में कोई दिव्य बालक जन्मा है जिसकी आभा असाधारण है। कंस ने सोचा, यदि वह बालक जीवित रहा तो मेरा अंत निश्चित है। इन्हीं असुरों में एक थी पूतना। पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह राक्षसी थी, क्रूर, मायावी और निर्दयी। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती थी। वह अनेक नगरों में सुंदर स्त्री बनकर जाती और अपने विषैले स्तनों से दूध पिलाकर नवजात शिशुओं की हत्या कर देती थी। उसने कहा, राजन, शिशुओं का वध करना मेरे लिए कोई नया कार्य नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा शत्रु जीवित नहीं बचेगा। पूतना ने अपने राक्षसी स्वरूप को त्यागा और एक अत्यंत सुंदर, सुशील, दिव्य स्त्री का रूप धारण किया। उसके वस्त्र चमक रहे थे, केश सुसज्जित थे, मुख पर सौम्यता का भाव था। किसी को भी उस पर संदेह नहीं हो सकता था। जब वह गोकुल पहुंची तो किसी ने उसे रोका नहीं। गोपियां सोचने लगीं, यह कौन देवी स्वरूपा स्त्री है? लगता है किसी देवता की पत्नी है। मोहित हो गईं। किसी ने नहीं जाना कि उसके हृदय में कितना घोर विष भरा है। पूतना सीधे नंद बाबा के आंगन में पहुंची, जहां यशोदा मैया बालकृष्ण को सुला रही थीं। पूतना ने मधुर स्वर में कहा, माँ, मैं एक साधारण नारी हूँ, दूर देश से आई हूँ। यह बालक बहुत सुंदर है, मुझे इसे गोद में लेने दो। पूतना के स्तनों पर भयंकर विष लगा हुआ था, ऐसा विष जो अमृत को भी नष्ट कर दे। उसने कृष्ण को अपने स्तन से लगा लिया और मन ही मन सोचा, होने केवल दूध ही नहीं, पूतना का प्राण भी खींचना आरंभ कर दिया। यह साधारण शिशु नहीं था, यह तो स्वयं नारायण थे। पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसकी आंखें बाहर आने लगीं। शरीर कांपने लगा। वह चिल्लाई। वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। विशाल शरीर, विकराल मुख, भयानक दांत। उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह गोकुल की सीमा से बाहर जा गिरा। धरती कांप उठी, पेड़ टूट गए, आकाश में भय का वातावरण छा गया। अंततः पूतना का प्राण निकल गया। उसका शरीर निर्जीव होकर धरती पर पड़ा रह गया। और बालकृष्ण, वे शांत भाव से उसके ऊपर बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। गोकुल में शोक, और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण पूर्णतः स्वस्थ हैं, तब सबकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू भय के नहीं, कृतज्ञता के थे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, कृष्ण की रक्षा के लिए विशेष पूजन किया गया। यह लीला यहीं समाप्त